पैसा सब कुछ नहीं होता, परंतु पैसा बहुत कुछ होता है। यही वह साधन है धन जो हमें अपने जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। हमारे पास कब पैसा आएगा, कब पैसा नहीं होगा, कब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, कब हम जो है संपन्न हो सकते हैं, इसी बात पर आधारित यह वीडियो है। आप यदि तुला राशि के हैं तो आप निश्चिंत रहें, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुला राशि के पैसों की बात करने जा रही है। यहाँ पर 7 नंबर जो लिखा है यही तुला का सिंबल होता है, उनका अंक माना गया है 7 नंबर। 7 नंबर जहां है अर्थात ये तुला राशि है, इसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हो गए। अब शुक्र की प्रसन्नता ऐसी बनती है तुला राशि पर, तुला राशि के जातक जहां पर जाएंगे, जहां पर रहेंगे, उनके रहने का ही एक अलग ही एहसास होगा लोगों के बीच। ये सदैव प्रसन्नचित रहने वाले और सदैव अपने धन का उपयोग खुलकर करने वाले होते हैं। अब इस शुक्र ने, तुला राशि के स्वामी शुक्र ने अपने वित्त मंत्री बनाए हैं, धन का अधिष्ठाता बना दिए हैं। यहाँ पर 8 नंबर जहाँ लिखा है वही धन का भाव है मंगल देव। मंगल देव इस भाव के आपके अधिष्ठाता हो गए। यूं तो कारक ग्रह तो माने गए हैं किनको, गुरुदेव को। गुरुदेव दूसरे भाव के कारक ही हैं और शुक्रदेव उस भाव के, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र उस भाव के अधिष्ठाता माने गए हैं, धन भाव के। अब समझने का प्रयास करेंगे हम सब मिलकर के कि इसका वास्तव में क्या होने वाला है और कितना सटीक इसका विश्लेषण हो पाता है। इस पर आप सब हमारे साथ जो सहभागी बने हैं हमारे सफर में, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस खास सफर को हम सब मिलकर के प्रारंभ करते हैं। धन के अधिष्ठाता मंगल देव। मंगल देव आज के गोचर के अनुसार जनवरी के माह से के प्रारंभ से ही ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, 2 नंबर अर्थात अष्टम भाव पर। तो जब धनेश हमारा अष्टम भाव पर जाएगा, कब से गए हैं तो 13 मार्च 2023 से प्रारंभ तक रहेंगे। जनवरी के प्रारंभ से ही प्रारंभ हो चुके हैं और 13 मार्च 2023 तक ये दूसरे नंबर पर रहेंगे अर्थात हमारे जीवन के अष्टम भाव पर। अब तुला राशि के अष्टम भाव पर प्रभाव आ गया, क्या रहेगा तो इस समय जो है धन की बातें ही सिर्फ की जाएंगी। आपके पैसे कहीं पर फंस सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे पैसे की फंसाहट है। जहां पैसे प्राप्त होने चाहिए थे वहां पैसे कुछ देर के लिए हमको होल्ड देखने की स्थिति बन सकती है। यहां से मंगल यहां पर आए हुए हैं तो ये सप्तम भाव से अगला भाव है, मतलब पत्नी के लिए आपको धन खर्चा करना पड़ सकता है। यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति के लिए धन खर्च करेंगे। कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर होगा कि अपने जीवन साथी को आप कोई गिफ्ट कर रहे हैं इस 13 मार्च 2023 तक। अब अगली बात करते हैं, यही धन के देवता जो अष्टम भाव में थे, तुरंत इसके बाद 13 मार्च से लेकर के 10 मई 2023 तक ये चले जाएंगे भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर मंगल का आना, विशेषतः मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मंगल भाग्य भाव पर आकर के निश्चय रूप से भाग्य को प्रज्वलित करेंगे, जो बुझ गया है उसे जलाएंगे। नवम भाव आपके खर्चे को भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये मंगल का अपना मित्र का राशि नहीं होता। अब मंगल कहां से खर्च होगा तो इस टाइम पर, इस टाइम से लेकर के इस टाइम 10 मई 2023 तक आपको अपने पिता पर खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो कोई हायर लर्निंग के कारण, आपका एजुकेशन के कारण आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। धन खर्च के लिए दूसरा और कहा गया है, परंतु ध्यान रखेंगे इस टाइम पर आपको भाग्य से भी धन की प्राप्ति होगी, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, क्योंकि धनेश ही नवम भाव पर गए हैं। एक तो यदि कुंडली पर मंगल आपके अनुकूल अवस्था में है तो कोई बात नहीं है, यदि प्रतिकूल अवस्था में है तो यहाँ पर धन की थोड़ी बहुत आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अब 10 मई 2023 के बाद 1 जुलाई 2023 तक, इस डेट से लेकर के इस डेट 1 जुलाई 2023 तक ये मंगल जो है वो चतुर्थ भाव पर, चौथे नंबर पर रहेंगे, अर्थात आपके जीवन के, आपके राशि से 10वें भाव पर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका पैसा लगेगा। मंगल और चंद्रमा जब एक संग मिल जाते हैं, जब मंगल चंद्रमा की राशि पर आते हैं तो यह राजलक्ष्मी नाम का, महालक्ष्मी नाम का एक राजयोग बना देता है। इस राजयोग के फलस्वरूप, इस महालक्ष्मी राजयोग के फलस्वरूप आपको आर्थिक संपन्नता देखने मिलेगी। 10वें भाव में मंगल आ रहे हैं, मतलब कार्य क्षेत्र में आपको, आप जो भी कार्य करें अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, तो उसमें देखेंगे, अपने नौकरी में भी आप देखेंगे कि उससे आपकी आमदनी बढ़ गई है।
हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपके कार्य के अनुसार आपको ज़्यादा जो है आपके कार्य में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस टाइम पर कोई अपने कैरियर को लेकर के आप धन खर्च भी करें। इसके बाद का जो समय होगा 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त 2023 तक का जो समय होगा, इस समय पर मंगल का जो गोचर होगा वह 5 नंबर अर्थात लाभ भाव पर रहेगा। इस तारीख को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही वह तारीख होगी जब हम बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारा धनेश ही एकादश भाव में रहेगा। धन अर्थात हमारा धन दूसरा भाव, और एकादश अर्थात आपके जीवन का लाभ। भाई जब धन का स्वामी लाभ भाव में चला जाए तो कितना सारा धन देगा। ऊपर से शनि देव यहाँ पर बैठे हैं पंचम में, शनि की दृष्टि पड़ रही है एकादश पे, तो यहाँ पर शनि भी सहयोगी हो गए। तो लाभ के मार्ग के कारण आपके जीवन में सबसे ज्यादा जो मजबूत इस साल जो धन का आगमन होने वाला है वह 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच होने वाला है। इस टाइम पर आप तैयार रहें, हाँ, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र को आपको बना के रखना है। क्यों? क्योंकि लाभ का भाव तो प्रभावी है, परंतु कार्य हमारे उस अनुरूप ही सही साबित हो, इसके लिए आपको सदैव सतर्क रहना होगा। इसके बाद 18 अगस्त के बाद ये जो लिखा है 3 अक्टूबर 2023 तक, इस टाइम पर 6 नंबर अर्थात व्यय भाव पर आपका मंगल, आपका वित्त मंत्री चला जाएगा। जब 12वें भाव पर मंगल जाएगा तब क्या होगा, धन खर्च की अधिकता करा सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है निवेश करना। यदि आप निवेश नहीं करेंगे इस टाइम पर, यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो धन जो है वह आपके स्वतः ही खर्च हो जाएंगे। क्योंकि भाई ग्रह को तो अपने 12वें भाव का रिजल्ट आपको देना है, तो आप यदि निवेश कर देते हैं तो वह पूर्ण हो गया, लेकिन अगर निवेश नहीं करेंगे तो वहीं पर धन हानि और धन खर्च की संभावना भी यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर धनेश यदि द्वादश भाव में जाए तो कोई चिकित्सालय संबंधी भी खर्च हो सकता है, तो इसलिए स्वास्थ्य पर भी उस समय ध्यान देना होगा ताकि चिकित्सालय संबंधी हमको खर्च जो है देखना ना पड़े। इसके बाद 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय रहेगा, इस टाइम पर आपका धनेश जो है आपके लग्न पर रहेगा। अब लग्न पर धनेश का आना हमारे कार्य को, हमारे जीवन में यदि केंद्र में लगन में ही आ जाए धनेश, तो यह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। हो सकता है कि इस टाइम पर कोई पुराने किसी कुटुंबी जन से आपको धन का आगमन हो जाए, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भी होता है, इसलिए कुटुंब के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय आप देखेंगे कि सिर्फ आपके बोलने मात्र से, आपके बातचीत से ही, आपके कम्युनिकेशन से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद जो है अगला जो मंगल का ट्रांजिट आएगा 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, अर्थात 2023 के एंडिंग तक, इस समय पर मंगल अपने ही राशि पर होंगे। मतलब मंगल, जो मंगल का घर है, जो वित्त मंत्री का घर है, वित्त मंत्री अपने घर पर ही आ जाएंगे। आप विश्वास कीजिए कि यदि मंगल अपने घर पर आएंगे तो उस भाव को अच्छा ही बनाएंगे ना। जब आप और हम अपने घर पे रहते हैं तो कितना सहज महसूस करते हैं, उसी प्रकार से जब मंगल यहाँ पर अपने घर पे आएंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से इसे बहुत अच्छा समय माना जाएगा। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस पूरे समय काल में, इस सन 2023 में तुला राशि के जातकों के लिए आर्थिक संपन्नता बहुत ज्यादा रहने वाली है। वहां पर हम लोग गुरु को भी लेंगे तो गुरु यहाँ पर 6ठे भाव पर पड़े हैं। यदि गुरु की बात करें तो कोई कर्जे में आप हो तो कर्जा तो रहेगा, कोई यदि आप कोई स्वास्थ्य में परेशान है यदि आप, तो वह परेशानी तो रहेंगी, परंतु इतनी ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। कोई रोग इतना बड़ा नहीं बढ़ पाएगा, कोई शत्रु इतने ज्यादा हावी नहीं हो पाएंगे कि आपको परेशान कर सकें। इसलिए यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट भी आपके 6ठे भाव पर होना लगभग यह शुभ ही माना जाएगा। 6ठा भाव प्राप्ति का होता है, इससे प्राप्त कराते रहेंगे ये गुरुदेव आपको। राहु की स्थिति तो बनी हुई है, परंतु राहु केतु का संबंध अभी इस टाइम पर आपके धन भवन पर नहीं है, क्योंकि पूरे 30 अक्टूबर तक राहु जो है 7म भाव पर ही रहेंगे तुला राशि के लिए। ओवरऑल यदि देखा जाए तो आर्थिक बजट सन 2023 तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही संपन्नता को लेकर आ रहा है, बहुत ही आर्थिक प्रगति को लेकर के आ रहा है। इस समय पर आप अच्छे अच्छे निवेश करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे।
अब ऐसी क्या करें कि इस अच्छे समय को और अच्छा बनाया जा सके, या कुछ समय आपको बताया इस वीडियो में जिस समय पर हमारा बेड टाइम रहेगा या उस समय हमारे धन खर्च की अधिकता रहेगी, उस समय पर क्या करें। तो उस समय पर करना है आपके अपने वित्त मंत्री को प्रसन्न रखना है। तो भाई वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है मंगल। तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए सामान्य सा एक छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं, तो मंगल इससे प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर के दक्षिण दिशा, यह दिशा मंगल की दिशा मानी गई है, उस दिशा में कोई एक लाल रंग का एक पेपर ले लें, उसमें ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र को लिख करके सिर्फ वहां रख दें। मंगल जो है एक्टिवेट हो गया। भूमि आपके घर में जो जमीन है वहां पर भी आप चाहें तो क्या करेंगे, उस जमीन पर जा करके एक लाल कलर का कपड़ा उसमें गुड़ बांध दें और उस गुड़ को बांध करके भूमि के नीचे गाड़ दें, जो आपकी जमीन हो। यदि आपके पास जमीन बाहर नहीं है तो अपने घर, अपने आंगन, अपने तुलसी, अपने आसपास ही उसे रख दें, कुछ देर के लिए गड़ा दें। निश्चय मानिए यह धन के लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा तुला राशि के जातकों के लिए। अब मुझे उम्मीद है आप सब इसे समझ पाए होंगे। यदि आप सब मेरे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबको यदि कोई अच्छी अनुभूति हुई हो, आप यदि इसे मार्गदर्शक के रूप में देख रहे हैं कि सभी इससे लाभान्वित होंगे, तो निश्चय ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप सबका दिन जो है वो मंगलमय हो। नमस्कार।